हे एवरीवन, वेलकम टू एफर्ट्स। आज है हमारी सीडीपी की दूसरी क्लास और इस वीडियो से पहले आप सीटेट से रिलेटेड बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। उन वीडियोस में मैंने आपको कई सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। जैसा कि मैंने आपको सीडीपी के पहली क्लास में भी बताया था कि चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, DSSB की तैयारी कर रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बहुत ही मेजर पोर्शन कवर करता है। तो सीडीपी की पहली क्लास में मैंने आपको सीडीपी में यूज़ किए जाने वाले इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताया था और मैंने आपसे ये भी कहा था कि आपको ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलेगा। तो इसी तरह का एक और वीडियो आज मैं सेकंड क्लास में भी लेके आई हूँ, जिसमें कि हम जानेंगे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड देयर कोटेशन, यानी जितने भी साइकोलॉजिस्ट ने सीडीपी में अपना योगदान दिया है उनके क्या फेमस कोटेशंस थे जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। उन सब की एक लिस्ट लेके आई हूँ मैं आपके लिए। एंड ट्रस्ट मी, लिटरली आपको ऐसे वीडियोस यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने सभी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के जितने भी थ्योरीज हैं, उनके द्वारा दिए गए कंसेप्ट, उनकी कौन सी ऐसी फेमस लाइंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, उन सभी को एक ही वीडियोज में कवर अप किया है। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम एल्बर्ट आइंस्टाइन जी से शुरू करते हैं। इन्होंने जीन पियाजे के बारे में एक बात कही थी कि पियाजेस डिस्कवरी इज सो सिंपल दैट ओनली अ जीनियस कुड हैव थॉट ऑफ इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जब भी किसी क्वेश्चन में आपको दिखे कि पियाजे की थ्योरी को किसी ने जीनियस की थ्योरी से कंपेयर किया है, तो उसको हमेशा आप याद रखिएगा कि ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइन है। आपको इन सब की लाइंस एज इट इज़ याद करनी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है, आपको यही लाइन लिख के दे देगा कि हु सेड पियाजेस डिस्कवरी इज सो सिंपल दैट ओनली अ जीनियस कुड हैव थॉट ऑफ इट, और आपको ऑप्शंस में से बताना पड़ेगा। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद ही एक जीनियस थे और वो पियाजे की डिस्कवरी को भी जीनियस ही मानते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद अब बारी है स्वयं पियाजे की। आपकी सीडीपी में सबसे ज़्यादा मेजर रोल जिनका है वो पियाजे ही हैं। इन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बहुत ही गहन अध्ययन किया है और कई सारी थ्योरीज भी दी हैं इस पे, और यही वजह है कि इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। फ्यूचर में मैं पियाजे के ऊपर एक अलग से वीडियो भी लेके आऊँगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। दूसरी चीज़, इनका एक फेमस कोटेशन है जिसमें इन्होंने कहा है कि चिल्ड्रन आर कंस्ट्रक्टिविस्ट और लिटिल साइंटिस्ट। तो जब भी आपसे कोई पूछता है कि बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट या नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए पियाजे। जिन पियाजे ने कहा है कि बच्चे जो हैं वो कंस्ट्रक्टिविस्ट या लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। इसके बाद इनका दूसरा फेमस कोटेशन है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 साल से 7 साल के उम्र तक चलता है, इज द इंट्यूटिव एज। अब इंट्यूटिव वर्ड का क्या मतलब होता है? इंट्यूटिव मीन्स हैविंग द एबिलिटी टू नो और अंडरस्टैंड थिंग्स विदाउट एनी प्रूफ और एविडेंस। मतलब पियाजे ने बच्चों की डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस दिए थे, जिसमें से उनका ये जो दूसरा स्टेज है उसको कहा जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। उन्होंने कहा है कि ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, यानी 2 वर्ष से 7 वर्ष की उम्र बच्चों की, इसे इंट्यूटिव एज भी कहा जाता है। इंट्यूटिव का मतलब होता है कि बिना किसी तर्क वितर्क के आसानी से सामने वाली बातों को मान जाना। आप देखेंगे कि ये जो 2 साल से 7 साल के बच्चे होते हैं, इन्हें आप जो चीज़ें जैसे बताएंगे वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे और उसी को सच मानने लगेंगे। उन्हें किसी भी बात को मानने के लिए किसी तरह के एविडेंस या सबूत की ज़रूरत नहीं होती। इनकी अगली लाइन है, डेवलपमेंट इज डिसकॉन्टिन्यूअस। देखिए, पियाजे के अलावा जितने भी साइंटिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि जो विकास है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि पियाजे का ये मानना है कि डेवलपमेंट डिसकॉन्टिन्यूअस है, यानी कि वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता बल्कि स्टेजेस में होता है। देखिए, कोई भी चीज़ या तो स्टेजेस में हो सकती है या फिर कॉन्टिन्यूस हो सकती है। अगर कोई चीज़ स्टेजेस में चल रही है तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हु सेड दैट डेवलपमेंट इज डिसकॉन्टिन्यूअस। तो सिर्फ पियाजे ही ऐसे हैं जो डेवलपमेंट को डिसकॉन्टिन्यूअस मानते थे। उसके बाद है इनकी अगली लाइन, डेवलपमेंट प्रिसीड्स लर्निंग। यूजुअली बाकी साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि लर्निंग प्रिसीड्स डेवलपमेंट, यानी बच्चा पहले सीखता है और सीखने के बाद उसका विकास होता है, जबकि पियाजे इसका बिल्कुल ऑपोजिट कहते हैं। उनका ये मानना है कि बच्चे का पहले विकास होता है और अपने शारीरिक या मानसिक विकास के साथ साथ वो चीज़ों को सीखना शुरू करता है।
इसके बाद ही कॉल्ड प्राइवेट स्पीच एज ईगोसेंट्रिक स्पीच। पियाजे की ही टक्कर के एक और साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था लेव वाइगोस्की, और इन्होंने प्राइवेट स्पीच का एक कंसेप्ट दिया था। प्राइवेट स्पीच का मतलब होता है कि जब बच्चा खुद से ही बातें करके खुद को कोई काम करने के लिए गाइड करता है, वो बड़बड़ाता रहता है हमेशा। तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। तो बेसिकली पियाजे ने प्राइवेट स्पीच को ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा था। जिन लोगों ने मेरा कल वाला वीडियो देखा था, जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए ईगोसेंट्रिक का क्या मतलब है। और हाँ, चीटिंग मत करिएगा। ऑनेस्टली मुझे बताइए किस किस को याद है। और अगर आपको ईगोसेंट्रिक का मतलब नहीं पता है या फिर नहीं याद है तो जाके अभी उस वीडियो को देखिए। यू विल गेट द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो पियाजे के बारे में काफ़ी सारी बातें जानने के बाद अगले हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है वुडवर्थ। इन्होंने अपनी बहुत ही फेमस थ्योरी दी है हेरिडिटी और एनवायरमेंट के ऊपर, जिसे कि आपने अपने बीएड के पेपर कोड 103 में भी पढ़ा होगा। इनका कहना है कि डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी किसी भी बच्चे का विकास उसके हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों के गुणज फल पर डिपेंड करता है, यानी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पेपर कोड 103 में भी पढ़ाया था हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बीच की डिबेट के बारे में। तो इस डिबेट का कंक्लूजन यही निकला था, जैसा कि वुडवर्थ ने बताया, कि बच्चे के विकास में ना ही उसकी हेरिडिटी का ज़्यादा रोल है और ना ही उसके एनवायरमेंट का ज़्यादा रोल है, बल्कि डेवलपमेंट जो है वो बच्चे की हेरिडिटी और उसके एनवायरमेंट दोनों पे निर्भर करती है। अब देखिए, इसमें आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो डायरेक्टली आपसे पूछ ले कि किसने ये हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट वाला कंसेप्ट दिया है, और या तो आपसे ये पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट, या फिर हेरिडिटी माइनस एनवायरमेंट। इस तरह से देके पूछ सकता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी मल्टीप्लाई बाय एनवायरमेंट, यानी विकास जो है वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का गुणनफल होता है। वुडवर्थ के बाद है स्टैनली हॉल। इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है जिसका नाम है एडोलसेंस। तो जाहिर सी बात है यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा कि हु रोट द बुक एडोलसेंस। और दूसरी चीज़, इन्होंने अपनी इस बुक में ही डिस्क्राइब्ड एडोलसेंस एज द टाइम पीरियड ऑफ स्ट्रम एंड ड्रैंग। ये दोनों शब्द का मतलब होता है, स्ट्रम का मतलब होता है स्टॉर्म और ड्रैंग का मतलब होता है स्ट्रेस। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने एडोलसेंस को स्ट्रम और ड्रैंग या फिर स्टॉर्म और स्ट्रेस का पीरियड कहा है, तो वो है स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल के बाद हैं बीएफ ब्लूम। ब्लूम टैक्सोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीडीपी में, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। बीएफ ब्लूम की बहुत ही फेमस लाइन है कि फिजिकल डेवलपमेंट इज साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। इनका कहना है कि बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट पूरी तरह से उसके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे बेस्ड है, यानी कि अगर कोई बच्चा साइकोलॉजिकली फिट नहीं है तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं हो पाएगा। फिर है रॉबर्ट हैविगर्स्ट। ये फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे टू यूज द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल टास्क। अब डेवलपमेंटल टास्क के बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। जल्दी से मुझे बताइए डेवलपमेंटल टास्क क्या होता है। तो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन ये बन सकता है, हु कॉइन्ड द टर्म डेवलपमेंटल टास्क, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट हैविगर्स्ट ने कौन सा कंसेप्ट दिया था। अब है फ्रांसिस गाल्टन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ यूजेनिक्स। पहले तो जान लीजिए यूजेनिक्स क्या है। यूजेनिक्स इज अ सेट ऑफ बिलीव्स और प्रैक्टिसेस that aim to improve the genetic quality of a human population। यूजेनिक्स हम कुछ ऐसी मान्यताएं या प्रथाओं को कहते हैं जिनका एम होता है इंसानों की किसी सभ्यता के जीन्स को सुधारना, उनके जेनेटिक्स को सुधारना। फ्रांसिस गाल्टन की फेमस बुक का नाम है हेरिडिटी जीनियस। यहाँ पे जीनियस की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है, ठीक है, GENIUS होगा। और ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वर्क ऑन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस पे काम करने वाले सबसे पहले इंसान फ्रांसिस गाल्टन थे। इनका एक फेमस लाइन भी है। इन्होंने कहा था कि इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी इज ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन्होंने बताया था कि जो हेरिडिटी है उसका प्रभाव बच्चों की वृद्धि और विकास दोनों पर पड़ता है। अब है गॉडर्ट और गाल्टन। जैसा कि अभी हमने जाना कि फ्रांसिस गाल्टन हेरिडिटी और इंटेलिजेंस पे वर्क कर रहे थे, तो गाल्टन और गॉडर्ट इन दोनों का मानना था कि द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज आर इनहेरिटेड, यानी बच्चे की जो मानसिक क्षमता होती है वो उसको अपने माता पिता से ही विरासत के रूप में मिलती है। अब है हीन्स वर्नर। ही एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन।
जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है इसे देने वाले कौन थे? हीन्स वर्नर। उसके बाद है जॉन ड्यूई, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। लर्निंग बाय डूइंग के कंसेप्ट के बारे में तो समझ लीजिए हर पेपर में क्वेश्चन आता ही है। इसके बाद है डेविड सी मैक्लेलैंड। इनकी बुक का नाम था द अचीविंग सोसाइटी। देखिए जितने भी बुक्स के नेम्स हैं मैंने उसे ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया है, तो आप बुक्स के नेम ज़रूर याद रखिएगा और उसके साथ उनके राइटर्स भी। तो द अचीविंग सोसाइटी किसने लिखी है? डेविड सी मैक्लेलैंड। और इसके साथ ही इनकी एक फेमस लाइन भी है, इफ़ द पीपल ऑफ द सोसाइटी हैज़ हाई अचीवमेंट मोटिवेशन द इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीजेज एंड द सोसाइटी गेट्स मॉडर्नाइज्ड। तो इस लाइन को एज इट इज़ याद कर लीजिएगा आप लोग। पूछा जा सकता है डायरेक्टली ये लाइन देकर कि ये किसकी फेमस लाइन है। मैंने बेसिकली इसे अचीवमेंट मोटिवेशन और मॉडर्नाइज से याद किया था। तो अचीवमेंट मोटिवेशन मॉडर्नाइज के बारे में जो बात करते हैं वो है डेविड। इसके बाद है सॉक्रेट्स। ऑब्वियसली एरिस्टोटल, सॉक्रेट्स और प्लेटो, इनको हम कहीं नहीं भूल सकते हैं। तो सॉक्रेट्स ने इन्होंने क्वेश्चन एंड आंसर मेथड का कंसेप्ट दिया था। यानी ये जो Q&A मेथड है इसके जनक सॉक्रेट्स को कहा जाता है और यही रीज़न है कि हम Q&A मेथड को कई बार सॉक्रेट्स मेथड भी कहते हैं। इसके बाद H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने ह्यूरिस्टिक मेथड दिया था टीचिंग का और उसी के साथ W.H. किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड दिया था टीचिंग का। इम्पॉर्टेंट है तीनों तरह के मेथड्स और ये तीनों मेथड्स किसके द्वारा दिए गए हैं ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है पॉलियन और डेंकर। दे कॉल ह्यूरिस्टिक मेथड एज ट्रायल मेथड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ह्यूरिस्टिक मेथड को एक तो है ह्यूरिस्टिक मेथड को किसने प्रोपाउंड किया, किसने खोजा? तो वो तो थे H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर दूसरा ये पूछा जा सकता है कि ह्यूरिस्टिक मेथड को किसने ट्रायल मेथड या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहा है? तो वो है पॉलियन और डेंकर। इवन इसी क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकते हैं कि पॉलियन और डेंकर ने किस मेथड को ट्रायल मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहा है, या फिर पॉलियन और डेंकर ने ह्यूरिस्टिक मेथड को किस नाम से पुकारा है। तो एक ही लाइन में से क्वेश्चन को कई तरह से घुमा के पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जितना मैंने आपको लिख के दिया इस वीडियो में आप एज इट इज उसे पूरा रट जाइए। उसके बाद है हावर्ड गार्डनर। ये भी इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन हु लव्स टू ग्रो ट्री एंड टेक केयर ऑफ द प्लांट इज अ नेचुरलिस्ट। मैंने गार्डनर यानी माली से याद रखा था प्लांट और ट्रीज के बारे में। तो इनका कहना है कि एक ऐसा इंसान जो पेड़ पौधे लगाता है, उनका ध्यान रखता है, वो एक नेचुरलिस्ट होता है। इसके बाद है थॉर्नडाइक। स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। इंपॉर्टेंट लाइन है। थॉर्नडाइक का ये मानना था कि बच्चों को सुधारने के लिए या उन्हें मैनर सिखाने के लिए पनिशमेंट ज़रूरी है। थॉर्नडाइक ने अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे। आपने अपने बीएड में थॉर्नडाइक, पेवलॉव और स्किनर के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप चिंता मत करिए, मैं आपको ये आगे पढ़ाऊंगी क्योंकि थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है सीडीपी में। फिर है स्टीफन क्रैशन। इनका कहना है इन नेचुरल हाइपोथेसिस इट इज़ एज्यूम दैट स्टूडेंट्स नो द ग्रामर रूल्स एंड रिमेंबर विथ माइंडफुलनेस। ग्रामर रूल्स की बात जो करते हैं वो है स्टीफन क्रैशन। इनका मानना यह है कि व्याकरण के जो नियम है वो बच्चे को पहले से ही पता होते हैं। और अब है लेव एस वाइगॉट्स्की। इनका कंपैरिजन पियाजे के साथ बहुत ज़्यादा किया जाता है क्योंकि ये कई मैटर में, कई केसेस में पियाजे से बिल्कुल ऑपोजिट बातें करते हैं। इन्होंने लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। हम पियाजे और वाइगॉट्स्की के बारे में भी सेपरेट वीडियोस देखेंगे जिसमें कि हम दोनों के डिफरेंसेस को समझेंगे। तो इन्होंने कहा है कि लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम सोशल इंटरैक्शन। इनका मानना यह है कि जब बच्चा अपने समाज से इंटरैक्शन करता है, घुलता मिलता है, तो वो धीरे धीरे भाषा सीखता है। लैंग्वेज इज़ द ग्रेटेस्ट टूल ऑफ मैन। इन्होंने बताया कि जो भाषा है वो इंसान का सबसे बड़ा अवजार है। कैसे? क्योंकि लैंग्वेज इज़ द मीन्स फॉर कम्युनिकेटिंग विद आउटसाइड वर्ल्ड। भाषा ही वो माध्यम है जिससे कि कोई बच्चा अपने बाहरी समाज के साथ संपर्क बना पाता है। अब है जे पॉल गिलफर्ट। इन्होंने कहा था कि क्रिएटिविटी इज लिंक्ड टू ओपन एंडेड थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो क्रिएटिविटी को ओपन एंडेड थिंकिंग या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग से कौन कोरिलेट करता है? जे पॉल गिलफर्ट। ही कोरिलेटेड डाइवर्जेंट थिंकिंग टू क्रिएटिव थिंकिंग। फिर है एरिक एरिक्सन। ही गेव द कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस को भी हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है जॉन वॉटसन।
ही गेव द कंसेप्ट ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म पे तो कई सारी थ्योरीज हैं, इसे हम हिंदी में व्यवहारवाद कहते हैं। इन्होंने एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली थी, जिसमें इन्होंने इन्वायरमेंट के इम्पोर्टेंस को दिखाया है। इन्होंने कहा था कि गिव मी अ डजन इन्फेंट्स एंड आई कैन मेक देम इनटू एनीथिंग। इन्होंने कहा था कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे की हेरिडिटी क्या है, वो कैसे जीन्स के साथ पैदा हुआ है। इन्होंने बताया कि आप मुझे लगभग डजन्स ऑफ इन्फेंट्स दीजिए, मतलब छोटे बच्चे दीजिए, और मैं उन्हें इन्वायरमेंट के बेसिस पे ही जैसा मन वैसा बना सकता हूँ। मतलब मैं चाहूँ तो उन्हें चोर बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उन्हें अफसर बना सकता हूँ, कुछ भी। वो उनके केवल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, हेरिडिटी का इसमें कोई रोल नहीं है। ही एम्फेसाइज्ड ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ नर्चर और इन्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, बच्चे के पालन पोषण या उसके पर्यावरण पे ज़्यादा जोर दिया है इन्होंने बच्चे की हेरिडिटी के कंपैरिजन में। इसके बाद है एफ ऑसबॉर्न। इन्होंने जो किताब लिखी थी उसका नाम था योर क्रिएटिव पावर, और बहुत ही फेमस इन्होंने मेथड निकाला था जो कि है ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपने कई बार सुना भी होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो टीचिंग मेथड है ये ऑसबॉर्न ने ही दिया था। फिर है चार्ल्स हॉटन कूले। इनकी थ्योरी का नाम था लुकिंग ग्लास सेल्फ, इसे भी हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरी है। उसके बाद है लॉरेंस कॉलबर्ग। ही गेव द कंसेप्ट ऑफ जेंडर कॉन्स्टेंसी, यानी बच्चों की डेवलपमेंट में एक पड़ाव ऐसा आता है जब बच्चे जेंडर डिफरेंसेस समझने लग जाते हैं, उन्हें जेंडर कॉन्स्टेंसी का पता लगता है। तो ये जो जेंडर कॉन्स्टेंसी का टर्म है इसे देने वाले थे लॉरेंस कॉलबर्ग। कॉलबर्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। उसके बाद है जॉन लॉक। ही गेव द थ्योरी ऑफ टेबुला रासा। इन्होंने बच्चों को एक क्लीन स्लेट यानी कि एक खाली स्लेट से कंपेयर किया था। खाली स्लेट को कहा जाता है टेबुला रासा। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली या तो फिलोसोफर का नाम पूछ लिया जाएगा या फिर आपसे टेबुला रासा का मीनिंग पूछ लिया जाएगा। इसके बाद है अर्नेस्ट हैकल। ही कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी इन 1869। इकोलॉजी शब्द का इजाद करने वाले थे अर्नस्ट हैकल। हैकल भाई साहब के बाद आते हैं अल्फ्रेड बिनेट। इंपॉर्टेंट है ये भी। इन्होंने मेंटल एज को डिफाइन किया था। हम जितना भी आईक्यू और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे ये अल्फ्रेड बिनेट की ही हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। इनके बाद है हर्मन एबिंगस, और इन्होंने दिया था कंसेप्ट ऑफ लर्निंग कर्व एंड फॉरगेटिंग कर्व, ये भी पढ़ेंगे हम। इसके बाद है डैनियल गोलमैन। ही रोट द बुक इमोशनल इंटेलिजेंस। बुक्स के नाम याद रखिएगा, मैं फिर से बता दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट है सारी बुक्स। इमोशनल इंटेलिजेंस किताब किसने लिखी है? डैनियल गोलमैन ने। फिर है अल्फ्रेड बंडूरा। बंडूरा ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू सबसे पहली बार ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का कंसेप्ट लाया था। इन्होंने एक डॉल वाला एक्सपेरिमेंट किया था, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। देन वी हैव बर्क, जिनका कहना था कि चाइल्ड डेवलपमेंट इज द स्टडी फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलसेंस। बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में कहा जाता है कि ये बच्चों की ग्रोथ यानी कि बच्चों के पैदा होने से पहले से लेकर जब वो वूम में यानी कि पेट के अंदर आते हैं तब से लेकर उनके मरने तक की ये पूरी स्टडी ही सीडीपी होती है। लेकिन बर्क का कहना था कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो बच्चों के कंसेप्शन से लेकर यानी जब वो माँ के पेट में आते हैं तब से लेकर जब तक वो एक वयस्क बनते हैं यानी एडोलसेंस एज, वहां तक की स्टडी है। जेबी वॉटसन, इनका कहना था कि देयर आर 3 इंपॉर्टेंट इमोशंस प्रेजेंट इन ह्यूमंस बाय बर्थ, यानी बच्चों के पैदा होने के साथ ही उनके अंदर 3 तरह के इमोशंस जन्मजात होते हैं और बाकी के इमोशंस वो समाज में रहते रहते सीखते हैं। तो वो कौन से 3 इमोशंस हैं? फियर, एंगर एंड लव। फॉल, FAL, ठीक है। फियर, एंगर एंड लव, कोई भी बच्चा इन 3 इमोशंस के साथ पैदा होता है। और लास्ट है हमारे स्किनर। इन्होंने कहा था मोटिवेशन इज अ नेशनल हाईवे फॉर लर्निंग। BF स्किनर का कहना है कि जिस तरह से हाईवे पर गाड़ी की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, गाड़ी बहुत स्मूथली चलती है, उसी तरह से किसी इंसान के अंदर अगर मोटिवेशन है तो उसकी लर्निंग भी स्मूथ हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है। सो बस दैट इज़ इट। जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, जितने भी साइकोलॉजिस्ट के नाम, उनके फेमस कोट्स, किताबें, हर एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से रट जाइए, मतलब लिटरली एकदम रट के घोल के पी जाइए इसे। और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।